मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस रेनी डे में आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बारिश को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और कईयों को तो बहुत मजबूरी में घर में बैठना पड़ रहा होगा छोटे बच्चों के साथ। तो हम भी अब घर के अंदर ही पैक हैं क्योंकि बारिश लगातार चल रही है, तो किया भी क्या जा सकता है। तो यहाँ हमारा हो चुका है मॉर्निंग का काम स्टार्ट। और मैंने सोचा कि अब जो दुपट्टे मैं यूज़ में नहीं ला पा रही उसको आज मैं सोफ़े पे बिछा देती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। और इस बारिश के दिनों में ना हल्का सा ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो घर में सजाने संवारने का मन भी करता है। और यहाँ देखिए अब हल्की सी ठंड हो गई है, तो मैंने भी फुल स्लीव्स वाली कुर्ती पहन ली है। ये गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती। और अब यहाँ बस डेली रूटीन वाली 10 मिनट वाली डस्टिंग स्टार्ट हो गई है। ब्रेकफास्ट निपट गया है और ब्रेकफास्ट में आज बना लिए थे पोहे। तो बच्चे तो खैर देर से ही उठते हैं, सिर्फ मैं और अनिल हैं। अनिल की भी आजकल थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही, तो वो क्या करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो बस ऐसे ही चल रहा है। फिलहाल बारिश जिस टाइम चाहिए थी उस टाइम नहीं आई, और इस टाइम बारिश खूब हो रही है और हर जगह पानी ही पानी हो रहा है। इसके साथ साथ फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो सोच सोच के थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है कि पहाड़ की भी फसलों को भी नुकसान हो रहा है, प्लेन्स की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ अब मैंने मंगा लिया था साग, और साग देखो लाए हैं ये। तो उन्होंने काफ़ी जो नाजुक नाजुक सा छोटा छोटा सा था, छोटे पत्तों वाला, वो दे दिया है। तो अब मैं इसको साफ़ करके और सीधा ही काट लूँगी और बाद में धोऊँगी। नहीं तो क्या होता है ना कि जो बड़े पत्ते वाला साग होता है उसको पहले मैं धो लेती हूँ, ताकि उसमें जो रेत मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाए, और उसके बाद मैं पत्तों को निचोड़ के काटती थी। लेकिन अब जो साग आया है ये बहुत नाजुक है, बहुत छोटा है। जैसे बेचने के लिए उन्होंने जल्दी ही काट लिया हो, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ के आसपास सभी को साग चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने फिर सरसों का साग और पालक मंगा के, अभी बहुत कम सी ही मंगाई है, तो मैंने उनको काट के अब धोना स्टार्ट कर दिया। और 5-7 मिनट इसको डुबो के रख दूंगी और फिर 2-3 पानी धोऊंगी, ताकि इसमें से रेत हेलो मिट्टी बह फ्रेंड्स, जाए। तो अब मैं निकली हूँ बारिश में बाहर, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बारिश होती है ना, मुझसे रुका नहीं जाता अंदर। और मैं बारिश में ज़रूर थोड़ा सा निकल जाती हूँ गली में। बचपन से ही मेरी आदत है, जब बारिश होती थी तो हम लोग नहाते थे, चाहे मम्मी कितना ही डांटती रहती थी तो भी हम नहाते थे। और फिर जब हम इससे पहले जिस घर में रहते थे वहाँ थोड़ी सड़क नीची थी, तो उसमें बहुत पानी भर जाता था। तो हम ना चले जाते थे, और हमारे घर के पास ही एक समोसे की दुकान थी। तो बारिश होती थी, हम छाता लेके निकल जाते थे और पूरे पानी में खेलते हुए फिर हम उस समोसे वाले के पास जाते थे, और समोसे उससे लेके गरम गरम खाते हुए छाते में वापस आते थे। मुझे कुछ ऐसी हरकतें करने में बड़ा मज़ा आता है। और अब मैंने कहा मैं एक राउंड तो लगा ही आऊँ, क्योंकि नाश्ता हो गया है। तो अब जब तक अब बाहर का एक चक्कर नहीं लगा के आऊँगी ना, सारे हालात नहीं देख के आऊँगी, तो मुझे चैन नहीं आएगा। और इस वक्त ये हो रहा है हमारे पार्क का हाल। गली में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब छोटे बच्चों वाली है, सब ने उनको छुपा के रखा हुआ है। और स्कूल जिन्होंने जाना है बच्चों ने, वो स्कूल भी गए हुए हैं। तो मैं तो सबसे घूम के, अगर कोई मिल जाता है तो उससे एक आधी बात करके फिर वापस घर जाती हूँ। समझो ये मेरी एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी टॉनिक है, एनर्जी फूड है। अरे कालू, अब मैं आ गई हूँ वापस घर, और अब मैं थोड़ा सा करूँगी मशीन का काम, क्योंकि जब धूप निकलती है तो धूप का बहुत बाहर का काम हो जाता है। तो इधर अब फिर मैंने साग भी निचोड़ लिया है 2-3 पानी धो के, और अब मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। क्योंकि अभी इसको बना के रख दूँगी तो फिर रात को मर्जी होगी तो रात को खा लेंगे, और अगर कल कहेंगे तो कल खा लेंगे।
क्योंकि साग की एक खासियत होती है कि आप इसको बना के रख दो तो आप किसी भी टाइम जब खाना हो तो इसको तड़का लगाओ देसी घी, अदरक, प्याज, टमाटर का, और फिर इसको खा लो। तो इसको अब मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, पानी और हरी मिर्चें। और अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम में, और शाम क्या, अभी तो बजे होंगे मुश्किल से 3, मगर ठंड इतनी हो रही है कि चाय पीने की बहुत तलब लगने लग गई। तो अब तक साग भी ठंडा हो चुका है बन के, और इसको मैं अब पीस के रख लूँगी क्योंकि लाइट भी बारिश के कारण बहुत परेशान कर रही है। तो इन्वर्टर पे मैं मिक्सी चलाना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा कि जब लाइट आ जाएगी तो मैं इसको पीस के रख लूँगी। तो इधर मेरी बन रही है चाय और इसके साथ ही मैंने अभी साग पीस के रख लिया है, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे तो रात को तड़का लगा दूंगी, नहीं तो देखती हूँ और रात को फिर बच्चों की फरमाइश पे क्या बनता है। क्योंकि जब ये बारिश का मौसम होता है ना, फिर मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर इस बारिश के मौसम में मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, अपनी पसंद का काम कर लूँ, इस दिन मेरा ना नेचुरली बहुत मूड बहुत खुश रहता है, फ्रेश सा रहता है। और बस फिर मेरे को एनर्जी भी आ जाती है काम करने की। मूड जब खुश होता है तो आपको पता ही है कि एनर्जी अपने आप ही आ ही जाती है। तो बस अब साग पीस के रख लूँगी। मेरी चाय उबल गई है। इसके साथ साथ और भी मैंने काम जैसे बर्तन वगैरह समेटने होते हैं इस टाइम, तो वो भी निपटा लिए हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने ना पोहे वाली आज नमकीन भी बना के रख ली थी, क्योंकि बच्चे हैं तो बड़े शौक से खाते हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ चाय के टाइम या वैसे भी। उसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं की वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें। और यहाँ पे चाय पीने के साथ साथ मैंने यहाँ पंजाबी मूवी देखनी स्टार्ट कर दी, तो देव और मैं यहाँ देख रहे हैं पंजाबी मूवी। बहुत मज़ा आता है ऐसी मूवी देख कर खाली टाइम में, बहुत ज़्यादा। इसको देखते देखते चलो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि अब आज बाहर का काम तो कोई हो नहीं मेरी पा डे रहा है था। बहुत अच्छी। अब तक हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम भी और ठंडा ठंडा सा हो चुका है। चाय मैंने फिलहाल पी ली है, उसके बाद भी अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े से पकौड़े बना ही लूँ। और साथ में अब मैं सोच रही हूँ कि पकौड़े कुछ तो बना लूँ मैं, बॉयल आलू के। बॉयल आलू रखे हुए हैं, बाकी आलू प्याज के मिक्स पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि अभी सारे जने घर में भी हैं। तो फिर जब घर में सारे जने होते हैं ना, ऐसी चीज़ों का तभी मज़ा आता है कि जब सब मिल के बैठ के एक ही बार में खा लें। और बस फिर मैं उसी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज ना शाम भी बहुत जल्दी होने वाली है। अभी तो बज रहे हैं 5:15 के करीब हो रहे हैं, पर अंधेरा बिल्कुल हो रहा है और रिमझिम बाहर हो रही है। तो बाहर ज़्यादा निकलना भी नहीं हो पा रहा, वरना इस टाइम थोड़ा सा वॉक का टाइम हो जाता है। पर अभी कोई भी घर से नहीं निकला हुआ, तो फिर आज मैं यही काम कर लेती हूँ और सबको बना देती हूँ पकौड़े। ये पकौड़ों के गोल गोल चंदे काट लूँगी पकौड़ों के लिए, क्योंकि ये बॉयल आलू है ना। फिर इसमें मसाला अच्छी तरह सब लगा के और फिर इसके पकौड़े बना दूँगी, तो ये भी सब शौक़ से खा लेंगे। पकौड़े तो वैसे भी सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड है, और वो भी बारिश में। तो बस इन सभी आलूओं के ऊपर, क्योंकि ये फीके फीके से होते हैं ना, तो इन पे आप जितने मसाले ट्राई कर लीजिए। जैसे हो जाता है मिर्च, हो जाता है सूखा धनिया, हो जाता है, आप चाट मसाला डालिए, काली मिर्च पाउडर डालिए, अमचूर डालिए, आप जितने मर्जी उस पर मसाले डाल के और उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग घोल बना लिया है बेसन का, और दूसरी जगह आलू प्याज के मिक्स पकौड़े बनाने हैं, तो इसको मैं अलग बना रही हूँ। इसमें भी धनिया, हरी मिर्च और खाने वाला सोडा, साथ में डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया, चाट मसाला वगैरह पाउडर। और अब मैंने डाला इसमें बेसन। और अगर तो इसको लाइट से बनाने होते हैं तो इस बेसन में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हमको डाल लेना चाहिए आटा, उससे ये ना भारी नहीं बनते। बस उधर मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें अब मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल में ही थोड़ा सा नमक, ताकि वो आँखों में उसकी धसक ना लगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ आलू प्याज के पकौड़े, इसमें मैंने अब नींबू भी डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू का रस मीन्स, और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये पकौड़े बहुत लाइट से और क्रिस्पी से बन जाएंगे।
तो पहले मैं जो बॉयल आलू वाले चंदे कटे हुए हैं उनको मैं फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पर। अगर चाहें तो इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल फ्राई। फ़िलहाल मैं सिंगल फ्राई करूँगी क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ों का, तो मैं भी यहाँ पे खाने के लिए बेताब हूँ। मैं साथ-साथ बनाती जाऊँगी और साथ-साथ खाती जाऊँगी। इसी बहाने नमक मिर्च भी टेस्ट हो जाता है और मेरे से रुका नहीं जाता, तो मैं खा लेती हूँ। तो बस आप लोग भी किस तरीके से पकौड़े बनाते हैं मुझे बताइएगा। और पकौड़े बनाना कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत परेशानी है। और सबसे पहली बात है, इसमें ध्यान रखना होता है कि गर्म ऑयल आपके ऊपर कहीं भी ना गिरे, क्योंकि जब आप इसमें ड्रॉप करते हैं पकौड़े तेल में तो कई बार आपके हाथ को टच कर जाता है, और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, या उसकी छींटें जल जाती हैं। तो जो बिगनर्स हैं वो स्पून से ही डाल लें तो अच्छी बात है। डाल हम भी सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें पड़ी हुई हैं कि हमने हाथ से ही डालना है। तो बस इस तरीके से पहले मैंने वो गोल चंदों वाले बनाए हैं, वो भी खाए यार, बड़े बड़े स्वाद बने, क्योंकि धनिया, हरी मिर्च और अमचूर चाट मसाले का टेस्ट आया ना, गजब। मतलब बिना चटनी के भी खाओ तो मज़ा आ गया बहुत ही। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, हो गए हमारे पकौड़े यहाँ पे तैयार। और अभी तो गोभी के भी मैं बना सकती थी, गोभी पड़ी हुई थी और बैंगन के भी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम वो नहीं खाएँगे। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, आलू प्याज़ की ठीक है। तो मैं बनाती जाऊँगी, सब खाते जाएँगे, तो बस आप भी खाइए हमारे साथ। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपको, तब तक तुसी आपदा ख्याल रखना, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।